दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंतिम यात्रा में आए हुए उस रुकावट की है, जिसे न तो मृत व्यक्ति के बेटों ने सुलझाया और न ही उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने, बल्कि उस मृत शरीर की बेटी ने उस बाधा को दूर कर दिया और पिता की अंतिम यात्रा को सफल बनाया। विलासपुर नामक एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों और रिश्तेदार और गांव वालों ने मिलकर उस मृत आदमी के अंतिम यात्रा की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसकी अर्थी तैयार करके उसे शमशान घाट की तरफ लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वहां पर किसी दूसरे गांव से एक व्यक्ति आया और उसने उस मृत शव को लेकर जा रहे उन 4 आदमियों में से किसी एक व्यक्ति का पैर पकड़ लिया और सबसे चिल्लाकर कहने लगा कि ये आदमी जो अभी मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था और जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते हैं, तब तक मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। उस मृत व्यक्ति की बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे तो जिक्र ही नहीं की, इसलिए हम तो ये कर्जा नहीं देने वाले हैं। जब उस मृत आदमी के बेटों ने ही इनकार कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल हुए किसी ने भी उस आदमी के पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया, जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक न पहुंच गई। मरे हुए आदमी की एक बेटी भी थी। जब उस तक ये खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी जेवरात और कीमती चीजों को देते हुए बोली, आप इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिएगा। अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन अभी मेरे पिताजी की इस अंतिम यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले अचंभित हो गए। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था, वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से बहुत समय पहले पैसे लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इन पैसों का असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचाया। मुझे अब ज्ञात हो चुका है कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी न उसके बेटे हैं और न ही उसका भाई बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए ये सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों के और भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा भगवान से दुआ करना कि हर किसी को भगवान एक बेटी जरूर दें, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।